चाइल्ड मैरिज ये तो कब की बैन हो चुकी है इंडिया में। ज्यादातर लोग कुछ ऐसा ही सोचते हैं जब वो ऐसे किस्सों के बारे में सुनते हैं। NFHS डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 20 से 23% आज भी ऐसे एक्टिव केसेस हैं और ये संख्या लाखों करोड़ों में दर्शाती है। और भारत जैसे 146 करोड़ के आबादी वाले देश में तो ये नंबर काफी बड़ा है। जहाँ शादी के लिए किसी लड़की की लीगल एज 18 साल होनी चाहिए, वहीं चाइल्ड मैरिज की वजह से सोसाइटी में कई सारी प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं। हाई बर्डन स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा टॉप पर आते हैं। अदर स्टेट्स लाइक झारखंड, आंध्र प्रदेश, आसाम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आज भी बाल विवाह होने के पीछे कारण क्या है? पॉवर्टी एंड एजुकेशन। UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट आती है जिसमें वो बताते हैं 40% ऐसी लड़कियां हैं जो गरीब परिवार से आती हैं और 18 साल से कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती है। 48% ऐसी लड़कियां हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई। लीगल फ्रेमवर्क एंड लिमिटेशन की बात करें तो द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2026 कानून तो ऐसे हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, बस दिक्कत एक ही आती है इनको इम्प्लीमेंटेशन की। जो प्रोटेक्शन उस लड़की को शुरुआत में मिलनी चाहिए थी वो उसे मिल नहीं पाई और इससे क्या हुआ, उसे कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जैसे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट होगी। भाई वो एज नहीं है किसी बच्चे को जन्म देने की, ये काम फोर्सफुली किया गया है और उसके दोषी इसके माता पिता के साथ साथ ये समाज भी है। मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, माल न्यूट्रिशन, अर्ली प्रेगनेंसी जैसे केसेस, साथ ही फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी यहाँ पर इम्पैक्ट होगी। ह्यूमन राइट्स का भी यहाँ पे वायलेशन होगा। उसका जॉयफुल चाइल्डहुड तुमने छीन लिया, उसकी शिक्षा उससे छीन ली, ओवरऑल उसका डेवलपमेंट उससे छीन लिया। एक सर्वे के द्वारा यहाँ पर ये डेटा बताया गया है, अर्ली और रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से उस गर्ल की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगी। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें तो जिसमें बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, जिसमें 100 दिन का अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो क्लीन टॉयलेट्स नहीं बने होते। ऐसी कई सारी फैसिलिटीज जो स्पेशली लड़कियों के लिए प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ज्यादातर पेरेंट्स पढ़ाना ही ठीक नहीं समझते, जबकि जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करने की जो जेंडर फ्रेंडली हो। चाइल्ड मैरिज को खत्म करना है, केवल वुमेन्स के राइट्स के लिए नहीं बल्कि ब्रॉडर डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करा जा सके, इसलिए भी